हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 के पार्ट सेकंड दैट इज एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर जो भी बेसिक कंसेप्ट हुआ करते थे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हमने सारे अच्छे से समझ लिए। अब हम करते हैं उनकी एप्लीकेशंस। तो देखिए क्लास, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। In a quadrilateral ABCD, AC is equal to AD, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 1 और इसको नाम दे दिया एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो देखिए क्लास, आपको पता है हमारे कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। तो जिस ट्राइंगल के बारे में हमें बोला गया है, सबसे पहले वो दो ट्राइंगल सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन। देखिए बेटा, ज्योमेट्री में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आपको गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, फिगर ये बनाने वापस ज़रूरी होते हैं। अगर आपको फिगर क्वेश्चन में दे रखा है फिर भी आप उसे सॉल्यूशन में वापस ड्रॉ कीजिए, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नेमिंग करते हैं तो उस फिगर के अंदर उसको रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, इससे हमारे जो मार्क्स होते हैं उनके कटने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए हमें गिवन क्या है। सबसे पहले AC इज इक्वल टू AD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 टू शो triangle ABC is congruent to triangle ABD। तो प्रूफ, इसे टू प्रूफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD के अंदर आप तीन चीजें इक्वल ढूंढिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं in triangle ABC and triangle ABD, सबसे पहले मैं कहता हूं AC is equal to AD। रीजन जरूर लिखें, गिवन। ओके, देन एंगल 1 is equal to एंगल 2, गिवन। देन AB is equal to AB, कॉमन साइड। यस और नो? तो देखिए क्लास, मेरे पास इस ट्राइंगल की तीन चीजें, इस ट्राइंगल की तीन चीजें इक्वल होगी, तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यस और नो? साइड एंगल साइड मेरे कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों प्रूव हो गए। व्हेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय द ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग थिंग्स विल बी इक्वल टू द सेम। अब इस ट्राइंगल के सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, corresponding parts of the congruent triangles are equal। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। ABCD is a quadrilateral, ABCD एक quadrilateral है in which AD is equal to BC, मतलब मुझे ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, एंड एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वापस सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया था वो लिखना होता है। AD is equal to BC, एंगल
ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। देन टू प्रूव, अब देखिए क्लास आपको क्या प्रूव करना, आपको जो तीन चीजें प्रूव करनी है वो तीनों चीजें आपको वापस लिखनी है। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ये प्रूव करना है। देन बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड द लास्ट वन इज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये तीन चीजें आपको प्रूव करनी है। ओके, तो एक बार थोड़ा इसको ऐसे रख देते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, अब मुझे क्या करना है, प्रूफ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी और ए बी ए सी। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये दो ट्राइंगल हो गए मेरे सामने। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी। सबसे पहले मैं कहता हूं सर इधर देखिए, दोनों के अंदर ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, देन ए बी डी के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है, बी ए डी। एंगल बी ए डी, ये देखिए बेटा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, देन द थर्ड साइड दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी, देन द थर्ड साइड इज ए डी इज इक्वल टू BC. So now look at here class, reason, common side, इसका क्या हो जाएगा, given, और इसका भी क्या हो जाएगा, given. So triangle ABD is congruent to triangle BAC by साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या प्रूव करनी थी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो लुक एट ये क्लास, बी डी इज, एक बार देखिए बी डी आ कहाँ रहा, एक बार आप देखिए बी डी आ कहाँ रहा है, ये रहा मेरे पास बी डी और ये रहा ए सी। ये मेरा गिवन ट्राइंगल जो भी मैंने प्रूव किया दोनों में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, यस और नो। एंड द लास्ट वन इज एंगल ए बी डी। अब एक बार चेक कीजिए, एंगल ए बी डी कहाँ आ रहा है, ए बी डी एंड एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी, ए बी डी एंड बी ए सी। तो ये दोनों एंगल भी मेरे इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। देखिए, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी। हाँ या ना बेटा, एंगल ए बी डी भी मेरे इस ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल बी ए सी भी इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये भी एंगल मेरे कैसे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। तो मैंने बोला ना, ये सीपीसीटी वाली चीज हमारे बहुत काम आएगी, इससे हमारे क्वेश्चन काफी इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सर एडी कहाँ है, ये मेरा एडी इज इक्वल टू बीसी, एक लाइन वाला एक लाइन के बराबर हो जाएगा। टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, show that CD bisect AB। इसका मतलब हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखिए बेटा, AD एंड BC, AD इज इक्वल टू BC, AD कहाँ है, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों हमारे इक्वल परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री ईच, ये भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है। शो दैट CD बाइसेक्ट,
ये जो लाइन है सी डी, ये ए बी को बाइसेक्ट करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रूव कौन से? इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दीजिए। इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ओ ए डी। ठीक है, ओके। अब हम इससे क्या कह सकते हैं? देखिए हमारी इन चीज़ों में कौन सी चीज़ें इक्वल आ रही है। सबसे पहले आप देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जहां पे भी स्ट्रेट लाइन का क्रॉस बनता हो, इंटरसेक्ट होते हो, तो वहां पे आमने सामने वाला एंगल क्या कहलाता है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, एंड द सेकंड वन इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री each, and the last one is BC is equal to AD। ये हमें गिवन था, तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल OBC is congruent to triangle OAD by angle side congruency, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ओके, चलो ये बात भी अच्छी है। अब हम क्या कह सकते हैं? बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, हैंस प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए बेटा, जब ये हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, अब इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इन द सेम वे बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट ओ ए ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? एक बात थोड़ा ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है L पैरेलल M, L एंड M आर पैरेलल। तो सबसे पहले हमें गिवन है वो लिख देते हैं, L पैरेलल M एंड L पैरेलल M हमें दे रखी है। ओके, L and M are two parallel lines intersected by the another pair of parallel and P parallel Q। मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शो दैट टू प्रूव ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो सीधा सा प्रूफ, बोलिए क्या प्रूफ? ये प्रूफ करना है, कर देते हैं। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल ABC पे एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे प्रूफ करना है। क्या करना है? मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास ये लाइंस पैरेलल है, यस और नो? तो देखिए बेटा थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं L पैरेलल M, अगर L और M पैरेलल है, देन AD पैरेलल BC, यस और नो? अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसका सब पार्ट ये भी तो पैरेलल होगा, AD पैरेलल BC। अगेन P पैरेलल Q, अगर P पैरेलल Q है तो इसका मतलब BA पैरेलल CD है, देन BA पैरेलल CD।
AD parallel BC and BA parallel CD, therefore ABCD is a parallelogram. Look at ये class, parallelogram को हम ऐसे भी लिखेंगे. ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? पैरेलल और ये ग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम को मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी रिप्रेजेंट करूंगा. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ओके, अब क्या करें सर? जब मेरे पास ये पैरेललोग्राम हो गया है तो देखिए क्लास, मैं क्या बोल सकता हूं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस और नो? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल सकता हूं. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC एंड CDA. तो सबसे पहले देखिए मैं लिखता हूं AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देन BC इज इक्वल टू DA, BC इज इक्वल टू DA. इसका भी सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देन AC इज इक्वल टू AC, common side. So now look at here class, triangle ABC is congruent to triangle CDA by SSS congruency, by SS congruency. और यही हमें प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं. ठीक है क्लास, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं थी. सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं मैं 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू, गिवन में सबसे पहले लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, BP एंड BQ आर द टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. ये दोनों मेरे पास परपेंडिकुलर हो गए. ओके, नो इश्यू. शो दैट, टू प्रूव. तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB, और सेकंड आपको प्रूव करना है BP is equal to BQ. ओके, तो हम करते हैं प्रूफ. सो लुक एट ये क्लास, अगर यहाँ तक आप एक गिवन और जो टू प्रूव एंड द फिगर, अगर आप ये यहाँ तक बना लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 तक मार्क्स ज़रूर मिलते हैं. और अगर ये नहीं लिखते हो तो इनके मार्क्स कटते भी हैं. हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको गिवन और टू प्रूव और ये कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखनी होती है, तो इनके मार्क्स अलॉट होते हैं आपको, तो ये जरूर करें. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, APB एंड AQB, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सिमिलैरिटी निकालिए क्लास. देखिए, सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं कि सर एक तो 90 डिग्री है, एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. APB में क्या आ रहा है? APB में आ रहा है मेरा एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल 1. एक तो ये आ गया. ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं सर 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB 90 डिग्री each. ओके, एंड द लास्ट वन. नाउ लुक एट ये क्लास, एंगल 1 आ गया, 90 आ गया. अब क्या, दो एंगल आ गए और एक साइड AB. AB इज कॉमन इन बोथ. AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड. ये क्या आ गया मेरे पास? कॉमन साइड. सो नाउ लुक एट ये क्लास, triangle APB is congruent to triangle AQB by angle
एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। अब देखिए क्लास, लास्ट हमें इसमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, देखिए इसमें हमें ये प्रूव करना था BP इज इक्वल टू BQ। अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT ये वाला इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला इस ट्राइंगल में आ रहा है, सो आई कैन से दैट BP is equal to BQ by CPCT, hence prove। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन दिया गया उसके सबसे पहले बार ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके तो देखो, शायद आपके जो बाकी वाले पॉइंट्स दे रखे हैं वो अपने आप CPCT से प्रूव हो जाए। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, इन द फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। तो सबसे पहले AC कहाँ है, ये रहा, AC इज इक्वल टू, देन AB is equal to AD, no issue, and angle BAD is equal to angle EAC। BAD कहाँ से कहाँ तक है, BAD यहाँ से यहाँ तक है और EAC यहाँ से यहाँ तक है। सो नाउ लुक एट ए क्लास, मैं इसकी नेमिंग कर देता, इसको मैंने नेम दिया एंगल 1, इसको मैंने नाम दिया एंगल 2, और इनके जो बीच में जो एंगल है उसका नाम दिया है मैंने 3। देखिए आपको बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है उसका नाम दिया है मैंने एंगल 3। तो देखिएगा क्लास, सबसे पहले हम लिखते हैं टू प्रूव BC is equal to DE, BC is equal to DE। सो नाउ लुक एट ए क्लास, पहले एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूं उसमें आप खुद समझ जाओगे कि सर ये स्टेप आपने क्यों लिया। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रूव क्या करना है, BC is equal to DE। तो पहले देखिए कौन से ट्राइंगल के अंदर आया है, BC कौन से ट्राइंगल में आया है, BC कौन से ट्राइंगल में आया, इन ट्राइंगल ABC, एंड DE कौन से, ADE में, एंड ट्राइंगल ADE। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं ABC की वाली AB और ADE की AD बराबर है। तो सबसे पहले लिखा AB इज इक्वल टू AD, ये मुझे क्या थी, गिवन थी। ओके, देन अगेन ABC की AC और ADE की AE, AC इज इक्वल टू AE, ये भी मुझे गिवन है। अब देखिए क्लास, अब थोड़ा लफड़ा आने वाला है। अब मेरा जो एंगल 1 है वो तो मेरे पूरे ABC में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एंगल तो मेरा यहां से यहां तक ही है और ये एंगल यहां से यहां तक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्लास, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एड एंगल 3 बोथ साइड्स। मैंने एंगल 3 को दोनों साइड जोड़ दिया। देखिए बेटा, एंगल 1 में अगर मैं एंगल 3 जोड़ देता हूं तो ये मेरा यहां बन जाएगा, और एंगल 2 में अगर एंगल 3 को जोड़ देता हूं तो ये यहां तक आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल, मतलब ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हो गया मेरा, तो ये इसका नेमिंग हो जाएगी मेरी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, एंगल DAE। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। सो नाउ आई कैन राइट दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE, ट्राइंगल ADE। ठीक है, बाय दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है, आप देख लेना, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। सो आई कैन से दैट BC is equal to DE by CPCT, hence prove, hence प्रूव। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट
हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रहना और एक्टिव रहना। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा उससे मिलता जुलता है क्लास, तो प्लीज ध्यान रखना क्वेश्चन को करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? AB is a line segment and P is the midpoint. Okay. AB is a line segment and P is its midpoint. Okay, कोई इशू नहीं है। AB एक लाइन सेगमेंट है तो P हमारा मिड पॉइंट होता है, ये और ये इक्वल हो गए। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं AP is equal to BP. Okay. D and E are the points on the same sides of the AB. Okay. Such that angle BAD, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE। चेक कीजिए, एंगल BA, ये वाला एंगल, सॉरी, एंगल BAD, ये वाला एंगल, एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, इस वाले एंगल के बराबर है। ओके, नो इशू। एंड एंगल EPA, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। तो हमें प्रूव क्या करना है? सो नाउ लुक एट ये क्लास, आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। DAP is congruent to triangle EBP and the second one is AD is equal to BE. ठीक है क्लास, तब आप देखिएगा हमें यहाँ क्या करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ। ओके, ट्राइंगल DAP पे ध्यान दीजिए बेटा, ट्राइंगल DAP पे ध्यान दीजिए आप, DAP एंड ट्राइंगल EBP। इसके अंदर मेरा ये वाला एंगल मिसिंग है और यहाँ पे ये वाला एंगल मिसिंग है, तो ऐसा कीजिए क्लास, एंगल 1, एंगल 2, इसे मान लेते हैं एंगल 3, इसे मान लेते हैं एंगल 4 और इसे मान लेते हैं एंगल 5। अगर जो भी एंगल आप एज्यूम करते हो तो प्लीज राइट इट डाउन देम इन द फिगर। फिगर में उन एंगल को रिप्रेजेंट कीजिएगा। अगर रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो नाउ क्लास लुक एट हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। तो सबसे पहले DAP पे ध्यान दीजिए, DAP का सबसे पहले मैं कहता हूं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हो गया हमें गिवन। ओके, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ये भी हमें गिवन। M इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, या गिवन भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं उसमें। ओके, अब देखिए क्लास, अब मेरे पास जो एंगल DAP में ये जो एंगल आ रहा है 1 + 3 आ रहा है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। लेकिन एड एंगल 3 बोथ साइड, एड एंगल 3 बोथ साइड, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए 1 + 3 कितना हो जाएगा क्लास, 1 + 3 कितना हो जाएगा, एंगल APD, और यहां पे कितना हो जाएगा, एंगल BP
एंगल बी पी ई, ये भी प्रूफ हो गया, ये तो हमने प्रूफ किया है। रीजन इसका यहाँ पे लिख दिया था गिवन, उसके बाद में हमने प्रूफ किया है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय, देखिए एंगल एंगल और ये साइड बाय, अब एक बार देखिए क्या एंगल के बीच वाली साइड है, यस, सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। और इससे हम कह सकते हैं यहां से होने के बाद हम बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव, ठीक है क्लास। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए क्लास, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन सिमिलर तरीके से ही होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है। तो देखिएगा क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सबसे पहले इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ओके ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके एंगल सी क्या है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। तो गिवन में सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ओके M क्या हो गया मेरे पास, मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं AM इज इक्वल टू BM, ओके क्योंकि मिड पॉइंट है, ओके। C इज ज्वाइन टू M, ओके C को मैंने M से ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, C को मैंने M से ज्वाइन करके D तक पॉइंट तक बढ़ा दिया, ओके सर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ओके ये भी हमें इक्वल दे रखी है। तो यहां पे हमारे पास एक और आ गया DM इज इक्वल टू CM, सच दैट पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, ओके मैंने D को B से ज्वाइन कर दिया। देखिए क्लास, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको साथ में कंस्ट्रक्शन भी, मतलब जो जैसे ये कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसके साथ आपको फिगर भी दे रखा है, फिगर भी दे रखा है, क्वेश्चन भी अच्छे से समझा रखा है। तो सबसे पहले आपको करना है शो दैट, यानी टू प्रूव। तो देखिए क्लास, ये टू प्रूव में जो चारों पॉइंट है, ये आपके 1 2 3 और ये 4 पॉइंट, आपको 4 के 4 यहां पे लिखने हैं, 1 2 3 एंड 4। आपको वापस लिखने हैं, वापस लिखना बहुत जरूरी है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द प्रूफ। ओके, सबसे पहले मुझे बात करनी है ट्राइंगल AMC। तो AMC से इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। सबसे पहले ट्राइंगल AMC और BMD। तो AM में देखिए AM इज इक्वल टू BM, सबसे पहले मैं लिखता हूं AM इज इक्वल टू BM गिवन, देन CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM, ये भी हमें गिवन है, यस और नो। अब देखिए क्लास, यहां पे वापस क्या बन रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो आई एम गोइंग टू राइट दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्या बन गया ये, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो आई कैन राइट दैट ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD side angle side by side angle side congruency। देखिए ये साइड है, ये बीच वाला एंगल है और ये साइड है, ठीक है बेटा। तो साइड एंगल साइड से ये मेरे कॉन्ग्रेंट हो गया। सो नाउ लुक एट ये क्लास। अब देखिए बाय CPCT में क्या लिखूंगा, बाय CTCT आई एम गोइंग टू राइट दैट ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर AC इज इक्वल टू DB लिख देता हूं, AC इज इक्वल टू
डी बी। इसका मतलब ये वाली साइड मैंने इसके बराबर लिख दी। एंड वन मोर थिंग, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मैंने लिखा है, क्योंकि देखिए मैंने किसको प्रूव किया, आप ध्यान देना, ए एम सी एंड बी एम डी, ए एम सी एंड बी एम डी ये तिरछे वाले, ए के पास वाला एंगल बी के बराबर होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। यस और नो? बाय सी पी सी टी कर दिया। अब देखिए, ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर एंगल 3 एंड 4, इसके बाद वाला पोर्शन मैं यहां लिख रहा हूं। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर फॉर्मिंग alternate interior angles and angle 3 is equal to angle 4। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर भी है एंड दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल। देयरफॉर आई कैन से दैट ये लाइन, सॉरी, डी बी पैरेलल ए सी, डी बी पैरेलल ए सी हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। और लाइन्स पैरेलल है तो मैं लिख दी डी बी पैरेलल ए सी। अब देखिए बेटा, व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल तो इनके इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यस और नो? देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल बी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, एंगल सी की वैल्यू मुझे 90 डिग्री गिवन है। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास सेकंड ऑप्शन प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल डी बी सी is a right angle। तो ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड मुझे क्या करना है, देखिएगा क्लास, थोड़ा अपन इसको इधर ले लेते हैं। थर्ड मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल डी बी सी। कौन सा ट्राइंगल, डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल ए, ट्राइंगल ए सी बी। ये भी प्रूव हो ही चुका है। देखिए, नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, देखिए क्लास, ये वाली साइड इसके बराबर हम प्रूव कर चुके थे, डी बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव्ड। ओके, बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड, एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है। तो इसमें देखिए क्लास में क्या बोल सकता हूं, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट CM इज इक्वल टू ए बी। क्या प्रूव करना है मुझे, CM इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए बेटा, जब मेरा डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी, सो आई कैन से दैट DC is equal to AB by CPCT, by CPCT। देखिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गया, यस और नो? इन दोनों का आप हाफ कर दीजिए, दोनों का हाफ कर दीजिए। हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। मैंने दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए बेटा, m आपको पता ही था
कैसा DC का हाफ क्या था m, ये और ये बराबर है, सो m इज मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, यस और नो? तो यहाँ पे मेरे पास DC की जगह क्या हो जाएगा cm, और AB पे तो हाफ अभी कैसे कैसा है, hence ठीक है क्लास। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ क्लास हमने हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज समय की सीमा यहीं पे समाप्त हो जाती है। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हमेशा इसी तरह से स्वागत बना रहेगा। गुड डे।